इस महीने की सबसे आखिरी अष्टमी तिथि है और पूज्य जी ने कहा कि अगर आप एक बेल पत्री की डंडी वाला यह विशेष उपाय करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं आपका भाग्य चाहे जितना खराब चल रहा हो, आपके जीवन में चाहे जितनी दरिद्रता बनी रहती हो, आपका चाहे कोई भी कार्य ना बन रहा हो, आप लाख कोशिशें करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप उसको नहीं समाप्त कर पा रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस पवित्र महीने में पड़ने वाली ये अष्टमी की तिथि हमारे जीवन से इन सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, अगर आप पूज्य गुरुजी की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आप सभी को पता होगा कि पूज्य गुरुजी हमेशा ही अष्टमी तिथि को बहुत ही विशेष मानते हैं और इस पवित्र महीने में यह अष्टमी की आखिरी तिथि पड़ रही है, इसलिए आपको यह विशेष उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। देखें वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ही उपाय आपके जीवन में चल रहे प्रत्येक समस्या को खत्म करने के लिए होंगे, आपके व्यापार को, आपकी नौकरी को बढ़ाने के लिए होंगे, व आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाने के लिए होंगे। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 बूंद शहद लेना है। देखिए, शहद का उपाय अगर हम गुरुवार के दिन करते हैं तो इससे महादेव तो प्रसन्न होते ही हैं और अष्टमी की इस विशेष तिथि में भगवान नाराज की कृपा हमें विशेष रूप से प्राप्त होती है। इसलिए आपको 1 बूंद शहद ले लेना। शहद के बाद फिर आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र आप सभी जानते हैं कि माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुई है, इसलिए महादेव को बहुत ही प्रिय होती है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी की आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए, उसको तोड़कर आप अलग कर लेंगे। अब सिर्फ 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस अष्टमी की तिथि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पास शाम को प्रदोष काल के समय टाइम है तो आप उस समय ये उपाय कर लीजिए, नहीं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब सबसे पहले जब आप शिवाला पहुंच जाएंगे तो आपके पास जो 1 बेलपत्र है उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर यानी बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती है उन तीनों पत्तियों को जो डंडी जोड़ती है, इसी डंडी में आपको यह 1 बूंद शहद लगा देना है। आपको अपने दाहिने हाथ यानी अपने राइट हैंड की तीसरी उंगली से, जिसे हम लोग अनामिका उंगली कहते हैं, इस अनामिका उंगली से इसी स्थान पर आपको शहद लगा देना है। और फिर उसके बाद यह बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखते हुए आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए आप बृहस्पतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की जो डंडी होगी वह जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने जैसे वीडियो में समझाया गया है ठीक ऐसे ही आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है और कम से कम 5 बार बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को आप 7 बार में इसी बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में समर्पित करेंगे। देखें, ये जो बेल पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित की है इसकी सबसे आगे वाली जो पत्ती होती है उसी पत्ती के ऊपर यह जल आपको 7 बार में समर्पित करना है। देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सा जल समर्पित करिए, फिर बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे
फिर थोड़ा सा समर्पित करके बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। ऐसे ही आपको 7 बार में थोड़ा थोड़ा करके यह पूरा जल समाप्त कर देना है और 7 बार बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार गए क्या बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यानी मंत्र का जाप करते हुए आपके जीवन में जो समस्याएं जो अभी आपने बोली है उसका फिर से स्मरण कर लीजिए और बृहस्पतेश्वर महादेव से उस समस्या को दूर करने के लिए फिर से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस अष्टमी की तिथि में यह विशेष उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन के सारे संकट सारे कष्ट महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करते पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। लिखें ये उपाय भी आपके पहले उपाय की तरह ही है। जो लोग पहला उपाय न कर पाए वो दूसरा उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी चने की दाल की। आपको 7 या 11 या फिर 41 चने की दाल ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद और फिर तीसरी सामग्री के रूप में आपको लेना है एक बेल पत्र और फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय भी आप अष्टमी तिथि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक बेल पत्र लेकर गए हैं उसे बेलपत्र की चिकनी साइड में कहीं पर भी आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है। आप चाहे तो तीनों पत्तियों में से किसी भी एक पट्टी में थोड़ा सा शहद लगा देंगे और फिर ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद आपके पास चने की दाल है, उस चने की दाल में आप थोड़ा सा जल डाल लीजिए यानी यह चने की दाल गीली हो जाए। अब जब चने की दाल गीली हो जाएंगी तो उसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा समर्पित करेंगे, फिर थोड़ा सा श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा समर्पित करेंगे और फिर थोड़ा सा माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित करते हुए फिर आपको यह जल बचा लेना है। देखिए, अगर आप शिव परिवार के बारे में नहीं जानते हैं तो सामने स्क्रीन पर आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में जो जो स्थान बताए गए हैं उसी क्रम से उन्हीं स्थानों पर आपको जल चढ़ा देना है और लौटे का बचा हुआ पूरा जल आपको बचा लेना है। इसके बाद आपके पास जितनी भी चने की दाल है उन चने की दाल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी संकट है, जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बृहस्पतेश्वर महादेव से बोल देनी है। फिर इसके बाद लौटे में आपने जो जल बचाया है वह पूरा का पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर यानी इन्हीं चने की दाल के ऊपर समर्पित कर देंगे और बृहस्पतेश्वर महादेव जी को स्मरण कर लेंगे तथा साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस गुरुवार को दिन पड़ने वाली अष्टमी की तिथि में यह विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जीवन से सारी समस्याओं का अंत होगा और आपको भी धन संपत्ति वैभव मान सम्मान इन सभी की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। 2023 ज्येष्ठ बुधवार के दिन करें ये सरल सा उपाय। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से इतना धन आएगा कि साथ पीढ़ी भी करेंगी आपकी पैसों पर। राज बुधवार का दिन बहुत ही खास और विशेष दिन है। घर परिवार की सुख शांति समृद्धि की बढ़ोतरी के लिए, बिजनेस को अनजान खतरों से बचाने के लिए, जीवन के हर कदम पर सफलता हासिल करने के लिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस सावन बुधवार के दिन उन सरल से उपायों को कर लेना चाहिए जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्योंकि इस ज्येष्ठ बुधवार के दिन आप थोड़े से वह उपाय करते हैं जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं तो पर आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता रानी जी का वरदान और वो आशीर्वाद में
लेगा, जिसके बाद आपके जीवन के हर कष्ट परेशानी दुहक से आप लोग मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, संतान की आपको हासिल होगी, जिस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए परेशान थे वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कुल मिलाकर जीवन के हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, देखा गया है हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की पूजा करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा जाती है, इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वैसे तो कई ग्रंथों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने के कई कारण बताए गए हैं, परंतु आप अगर हर ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबका सारांश यही निकल करके आएगा कि भगवान गणेश की पूजा अगर किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाए तो हमको उस कार्य में जरूर ही सफलता हासिल होती है। धर्मशास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार किसी भी व्यक्ति ने ऐसे शुभ दिन, जिस दिन बड़ा बुधवार पड़ता है, इस दिन थोड़े से उपाय पूजा पाठ भगवान श्री कर ली तो उस व्यक्ति को भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता रानी जी का वरदान मिलता है, जिसके बाद वह व्यक्ति अगर मिट्टी को भी छू दे तो मिट्टी को सोना बना देता है। जिस कार्य को वह शुरू करेगा में उसको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार की कठिनाइयां समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी और वह व्यक्ति कामयाबी की हर ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह बुधवार का दिन जो आया है यह पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन आप ने अगर हमारे बताए हुए सरल उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, मान के चलिए आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आशीर्वाद आज से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, भगवान श्री गणेश और माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान गणेश जय माता दी। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वह हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि ये जो सावन बुधवार का दिन है यह एक महान बुधवार है, मतलब यह कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन की जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो आपको बहुत सरल से उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना है। मुहूर्त का मतलब यह होता है, दोस्तों देखिए, एक बात का समझ लीजिएगा, मुहूर्त का मतलब यह होता है कि सही मुहूर्त पर अगर पूजा पाठ कर ली जाए तो माना यह जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो आती है और उसका हमको लाभ तुरंत ही मिल जाता है। और आपको हम बता ही चुके हैं, यह बुधवार का दिन पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं तो इन उपाय को जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला कर सकें, आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से हर प्रकार की परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रही हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए?
बहुत सरल सा उपाय बताया गया है हमारे हिंदू धर्म में, जो माह बुधवार के दिन आपको जरूर ही करना चाहिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में देवी तुल्य माना गया है। हिंदू में गाय की पूजा की, यदि ऐसे में आप सावन के बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दें तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा वो धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा। यहाँ पर आपको भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली आएगी। और माना यह जाता है सिर्फ हरी घास अगर माह बुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य मिल जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वह व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा, उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए तो एक महान उपाय हम आपको बताने वाले हैं। अरे जो बहुत सरल सा उपाय है और उसको आप करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपकी पूजा घर पर अगर भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफेद रंग की मूर्ति भगवान श्री गणेश की जरूर ही ले आइए। अब आपको करना यह है दोस्तों, भगवान गणेश की मूर्ति लाने के बाद आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वही तिलक का आपको धारण कर लेना है। यही क्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के बाद करनी होगी। अगर प्रत्येक बुधवार को आप यह क्रिया करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, यहाँ पर साक्षात भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल लिए बहुत आसान हो जाएगी और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है। माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। आपके पूजा घर पर आपको 21 चढ़ानी होगी भगवान श्री गणेश को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21 चढ़ाने के बाद एक बार गणेश चालीसा का पाठ जरूर ही कर लीजिएगा। इस माह बुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और जो भी आपके साथ दिक्कतें हैं धन संबंधित वह खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। चौथा उपाय है दोस्तों बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया, अब आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो दोस्तों आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का वरदान मिलेगा। एक लोटा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मूंग की दाल लेनी है और मूंग की दाल जो होनी चाहिए वह हरी होनी चाहिए। एक लोटा मूंग की दाल लेकर के शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना है। माता रानी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हों उस मूंग की दाल को उनको दान कर देना है। ध्यान रखिएगा दान दाएं हाथ से करना होगा आपको। अगर आपने इतना भर कर दिया तो आपके व्यापार में जो भी बाधाएं दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है वह वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। चौथा उपाय बताने आ रहे हैं जो हम आपको, वह है नौकरी हासिल का महा उपाय। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं परंतु आपकी नहीं लग रही है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं, आप यह देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए? एक माह उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह कर लीजिए जो सिर्फ बुधवार के दिन अगर आप कर लेते हैं तो भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाइए। ध्यान रखिएगा जो यह नारियल लेकर के आ रही
है। यह जटा वाला नारियल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 नारियल खरीद के लाइए अपने पूजा घर पर। आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। एक नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि कल बहुत सी जगह बहुत से मंदिरों में हवन कुंड जलेगा। आपको बस इतना करना है, शाम से पहले मान के चलिए जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थी, वह बाधाएं करते हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यह उपाय जरूर ही कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले। दोस्तों, आखिरी उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली में आप लोगों को 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी है। इस पोटली को आपको मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा घर पर बैठना है। यहाँ पर बैठने के बाद एक दिया जलाना है, देसी घी का, गाय के दूध से बना हुआ देसी घी का आपको दिया जलाना। इसमें जैसे ही जल जाए तुरंत 1 लौंग डाल दीजिए, ताकि आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समझ से आय आ रही है वो लोग सोख ले। इतना अगर आपने कर दिया, इसके बाद आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के बाद यह पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाएं चरणों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी, आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर, वहां पर रख दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हो जाएंगी। आपके धन खींचा हुआ चला आएगा, जो धन आएगा वो रुकेगा भी टिकेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। अब तक के लिए नमस्कार।